इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे डेफिनेशन। अ हीट एक्सचेंजर मे बी डिफाइंड एज एन इक्विपमेंट विच ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम अ हॉट फ्लूइड टू अ कोल्ड फ्लूइड एट मैक्सिमम रेट एंड मिनिमम कॉस्ट। ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम रेट और मिनिमम कॉस्ट, कि अपना जो भी कॉस्ट रहेगी वो कम रहना चाहिए और जो भी रेट रहेगा वो ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर मतलब क्या होता है कि हीट एक्सचेंजर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या होता है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम हॉट मीडियम टू कोल्ड मीडियम। ओके, तो हमेशा अपने को पता है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रांसफ़र होती है। तो ये वही एक इक्विपमेंट होता है जो कि ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखते हैं कि अपन की जनरल लाइफ में अपने कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ हीट एक्सचेंजर इन डेली लाइफ। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है इसका एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर। सभी के घरों में फ्रिज तो होगी, तो वो भी एक टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। सेकंड है एसी। थर्ड फर्नेस। तो फर्नेस क्या होता है कि गैस टू एयर हीट एक्सचेंजर होता है, जिसमें क्या होता है कि जो कंबस्टिबल गैसेज होती है, जो भी अपनी फर्नेस में कंबस्टिबल गैसेज होती है, वो हीट ट्रांसफर होता है कंबस्टिबल गैसेज टू जो भी अपने घरों में एयर रहती है, तो उसमें वो हीट ट्रांसफर होता है, तो वो जो एयर रहती है वो अपनी गर्म हो जाती है। ठीक है, और इसका जो मेन एग्जाम्पल बोल सकते हैं जो भी होता है कार रेडिएटर। कार रेडिएटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर हीट एक्सचेंजर। ये क्या होता है कि एयर हीट एक्सचेंजर होता है, बट ऑल्सो वाटर हीट हीट एक्सचेंजर भी होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो भी वाटर उसमें पास होता है अपना रेडिएटर में, तो वो वाटर हॉट होता है, तो वहां से हीट ट्रांसफर होती है टू जो भी एयर उसके आजू बाजू सर्कुलेट होती है। ठीक है, तो उसमें ट्रांसफर होती है वो हीट। तो ये एक प्रकार का एक क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है, इसको अपन आगे देखेंगे। और एक कंडेंसर तो आप सभी को पता होगा कि कंडेंसर क्या होता है। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं सबसे पहले। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आएगा कि अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें 3 टाइप के आते हैं। पहला होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। सेकंड होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, जिसे रिकैपेरेटिव हीट एक्सचेंजर भी बोला जाता है। थर्ड होता है रीजनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर। ओके, तो डायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर क्या होता है? तो डायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि आपने जनरली देखा होगा कि एक हॉट वाटर का ग्लास लेना, एक कोल्ड वाटर का ग्लास लेना जिसमें कोल्ड वाटर हो। ठीक है, दोनों को मिक्स कर देना कोई भी एक थर्ड वेसल में। तो वेसल में यदि अपन ने दोनों वाटर को ऐड कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि जो भी अपना एक हॉट वाटर का एक टेम्परेचर होगा, एक कोल्ड वाटर का टेम्परेचर होगा, तो वो जो वेसल में जो वाटर होगा जो कि अपन ने मिक्स किए, वो दोनों के टेम्परेचर के कहीं ना कहीं तो बीच में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हीट ट्रांसफर हो गई। तो इसमें क्या होता है, मिक्सिंग डिजायरेबल है। जहां पे मिक्सिंग डिजायरेबल है वहां पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर अपन लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अब इसमें क्या होता है कि हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि वही हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को अपन ने मिक्स किए, वो बता सकते हैं अपन। उसके कुछ एग्जाम्पल है, इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल है, वो है कूलिंग टावर। आप सभी ने कूलिंग टावर तो देखा होगा, मोस्टली जनों ने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि एयर जो रहती है वो अपन क्या करते हैं, नीचे से पास करते हैं, ऊपर से क्या होता है हॉट वाटर पास करते हैं। तो हॉट वाटर और एयर का क्या होता है, कोल्ड एयर का काउंटर करंट कॉन्टेक्ट होता है, तो वहां पे क्या होता है हीट ट्रांसफर हो जाती है कोल्ड वाटर टू एयर, और अपनी जो एयर रहती है वो कोल्ड से हॉट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा होता है जेट कंडेंसर और थर्ड होता है स्टीम पावर प्लांट्स। ठीक है, तो सेकेंड वन जो होता है इनडायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, जिसे रिकैपेरेटिव टाइप भी बोला जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि मिक्सिंग डिजायरेबल अपनी नहीं होती है। ध्यान से सुनना ये पॉइंट कि यहाँ पे मिक्सिंग डिजायरेबल नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है कि हीट ट्रांसफर बिटवीन द 2 फ्लूइड्स बाय द वॉल, मतलब वॉल जो भी है, एक वॉल लगाई जाती है बीच में और फिर वो दो फ्लूइड को पास की जाती है, मतलब 2 फ्लूइड के बीच में एक वॉल होगी जिसके कारण अपनी मिक्सिंग नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सिंग डिजायरेबल नहीं होती है। जहां पे मिक्सिंग डिजायरेबल नहीं है वहां पे अपन इनडायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। ठीक है,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है, मोस्टली इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, तो इमेज में आप देख सकते हैं कि जो रेड वाला है वहाँ पे क्या होता है, हॉट वाटर सर्कुलेट कर रहे हैं अपन। यहाँ से ये पॉइंट नंबर 1 से अपन क्या होता है, हॉट वाटर एंटर करवा रहे हैं। और जो ब्लू लाइन की कलर की पाइपलाइन है वहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, कोल्ड फ्लूइड पास कर रहे हैं। ये जहाँ पे 2 पॉइंट दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों में हीट ट्रांसफर हो रहा है बाय द वॉल। ये बीच में एक वॉल दी हुई है, जो भी ये पाइप है अपना, ठीक है। और यहाँ से अपना जो भी रहेगा वो हॉट वाटर ये कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोल्ड जो रहेगा वो हॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं ऑटोमोबाइल रेडिएटर, इवेपोरेटर ऑफ एन आइस प्लांट, एयर प्रीहीटर, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल, इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या होता है, सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होता है। दूसरा क्या होता है कि मोर इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। इसका कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है वो लेस होता है, और लेस जनरेटिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। थर्ड जो होता है वो रीजनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। इसमें क्या होता है कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो क्या होता है कि जो ये गोल सर्कुलर डिस्क दिख रही है वो क्या होती है, एक सॉलिड बॉडी होती है, ठीक है। सॉलिड बॉडी होती है जो कि क्या होता है कि एज अ सोर्स एंड सिंक की तरह काम करती है। तो आप बोलेंगे कि यार सोर्स और सिंक की तरह ये कैसे काम कर लेगी, तो हम आगे बताऊंगा मैं आपको कि देखो यहां से क्या हो रहा है कि एक ये डिस्क है, यहां पे क्या कर रहे हैं अपन, हॉट जो भी अपना फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड उसको पास कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो डिस्क है जो भी उसके कांटेक्ट में आ रही है वो क्या हो जाएगी, हॉट, पहले वो कोल्ड थी, ठीक है, ठंडी थी, फिर उसमें क्या किया अपन ने, हॉट फ्लूइड पास करे। तो वो जो हॉट फ्लूइड रहेगा वो एज अ सोर्स यूज, मतलब एज अ सोर्स बिहेव करेगा, और जो अपना सॉलिड बॉडी रहेगी, जो भी सर्कुलर बॉडी रहेगी, वो अपना एज अ सिंक यूज होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि जो भी एनर्जी रहेगी, हीट रहेगी, वो क्या रहेगी, हॉट फ्लूइड से सॉलिड बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। अब क्या होता है, ये जो सर्कुलर बॉडी है वो घूमेगी, ठीक है। तो घूमने के कारण क्या होगा कि जो भी कोल्ड फ्लूइड आएगा उसके कांटेक्ट में, तो अब वो घूमेगा हाफ इंटरवल के बाद। तो क्या होगा, जो हॉट सॉलिड बॉडी रहेगी वो कोल्ड फ्लूइड के ट्रांसफर में आ जाएगी। तो वहां पे एज अ सोर्स यूज होगी अपनी सॉलिड बॉडी, और जो कोल्ड फ्लूइड रहेगा वो अपना एज अ सिंक रहेगा, ठीक है। तो कोल्ड फ्लूइड हॉट फ्लूइड में कन्वर्ट हो गया, हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड में यूज हो गया, समझ रहे हो। मैं आपको एक बार और बताता हूं कि जो हॉट फ्लूइड है वो एज अ सोर्स यूज करेगा हाफ इंटरवल में, और जो सॉलिड बॉडी रहेगी एज अ सिंक यूज करेगी। तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो हॉट फ्लूइड टू सॉलिड बॉडी हो जाएगी। फिर हाफ इंटरवल में जो सॉलिड बॉडी वो नीचे जो थी वो ऊपर चले जाएगी। वहां पे क्या होगा कि कोल्ड फ्लूइड एज अ सिंक यूज होगा, और जो सॉलिड बॉडी रहेगी वो अपना एज अ सोर्स यूज होगी, ठीक है। तो ये होते हैं अपने 3 प्रकार के हीट एक्सचेंजर। और इसके कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। थर्ड वाले का रीजनरेटिव टाइप का, आईसी इंजन्स एंड गैस टर्बाइंस, एंड सेकंड जो होता है ओपन हर्थ एंड ग्लास मेल्टिंग फर्नेस, ओके। जो अपना सेकेंड टाइप है वो अकॉर्डिंग टू फ्लो क्लासिफाई किया गया है। पहला जो होता है वो पैरेलल होता है, जिसको को करंट टाइप हीट एक्सचेंजर भी बोला जाता है। सेकंड जो होता है वो काउंटर करंट और अपोजिट टाइप हीट एक्सचेंजर भी बोला जाता है। थर्ड जो होता है वो क्रॉस फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसका डायग्राम देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि को करंट मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन, मतलब जो भी हॉट फ्लूइड रहेगा और कोल्ड फ्लूइड रहेगा जिसमें अपने को हीट ट्रांसफर करवाना है, तो वो दोनों का जो डायरेक्शन रहेगा वो सेम रहेगा। डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे अपना टीसी इन जो कि कोल्ड फ्लूइड है अपना, और ये हॉट फ्लूइड है, ये टीएच इन जो कि अपना दोनों के दोनों लेफ्ट साइड से ट्रांसफर मतलब फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, कोल्ड हॉट फ्लूइड जाएगा अपने, ये जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है, पाइप दिख रहा है वहाँ से, और ये कोल्ड फ्लूइड रहेगा उसके सराउंडिंग में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से टीसी आउट जो भी कोल्ड फ्लूइड रहेगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और जो टीएच आउट रहेगा उसका टीएच इन से टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेचर प्रोफाइल देख सकते हैं बाजू में अपन, ये टेम्परेचर वर्सेस लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में अपना लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर है, और ये क्या है, ये टेम्परेचर अपना वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो हॉट फ्लूइड का जो भी टेम्परेचर प्रोफाइल है वो टीएच इन हाई टेम्परेचर पे रहेगा अपना फ्लूइड पहले, फिर वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है।
जो कि TH आउट पे रुकेगा, ठीक है। और जो ये TC इन रहेगा वहाँ इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा पहले, फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा जो कि कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर रहेगा और वो TC आउट पे रुकेगा। तो आप देख सकते हो कि टेम्परेचर प्रोफाइल में TH इन और TC इन का जो डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस एट इनिशियल पोजिशन इज हाई एंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ TH आउट एंड TC आउट इज लो एट फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे वेरिएशंस देख सकते हो आप, ठीक है। सेकंड जो है वो काउंटर करंट है। काउंटर करंट में क्या होता है कि काउंटर करंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि काउंटर करंटली हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, TH इन जो कि अपनी पिंक पाइपलाइन से यहाँ से पास होगा हॉट फ्लूइड। अब क्या हो जाए, कोल्ड फ्लूइड जो रहेगा वो TC इन राइट साइड से, ठीक है, देख रहे हो आप। तो यहाँ से TC इन जो भी हॉट फ्लूइड रहेगा वो यहाँ से ट्रांसफर होगा, मतलब फ्लो होगा, और कोल्ड फ्लूइड बाहर साइड से, उसके आउटर साइड से, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर प्रोफाइल देख सकते हो आप, TH इन जो है हॉट फ्लूइड का डिक्रीज होगा और जो TC इन जो अपोजिट डायरेक्शन में अपना, क्योंकि इसलिए इसको राइट साइड में अपन ने TC इन इधर राइट साइड में लिया है, क्योंकि ये जो फ्लूइड है वो राइट साइड से पास हो रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ रिएक्टर से विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ रिएक्टर है ना, तो यहाँ से इंक्रीज होगा और वो TC आउट तक रुक सकेगा। अब आप बोलोगे कि को करंट अच्छा है कि काउंटर करंट अच्छा है, कि उसको सेम डायरेक्शन में भेजना अच्छा है कि मोर हीट ट्रांसफर होगा, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर ज्यादा अच्छे से होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्योंकि अपन टेम्परेचर प्रोफाइल से देख सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस रहे हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड में वो सेम है थ्रू आउट द रिएक्टर, रिएक्टर नहीं, हीट एक्सचेंजर, ठीक है। थर्ड टाइप का जो होता है वो क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है। इसमें क्या होता है कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये ड्राई एयर इन यहाँ से अपन पास कर रहे हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड से है, और जो हॉट वाटर है जो अपना, उसको अपन परपेंडिकुलर उसके पास करवा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर फ्लो करवा रहे हैं, तो ये क्रॉस टाइप का हुआ ना, ठीक है। तो ये जो ड्राई एयर है वो वार्म हो जाएगी और जो हॉट वाटर रहेगा वो कोल्ड हो जाएगा, और कोल्ड वाटर जो भी रहेगा वो नीचे से अपना निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रहे अपने अकॉर्डिंग टू फ्लो, ठीक है। थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर। फर्स्ट होता है कॉन्सेंट्रिक ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, दूसरा होता है शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, थर्ड होता है मल्टीपल शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं अपन कॉन्सेंट्रिक ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। डायग्राम में देख सकते हो जो कि क्या होता है कि कॉन्सेंट्रिक क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि जो इसके सेंटर्स होते हैं दोनों पाइप्स के वो कोइंसाइड होते हैं, ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट पे रहता है, जो कि दोनों के सेंटर्स। तो जो ब्लू पाइप रहेगा और ग्रे पाइप रहेगा दोनों के सेंटर एक ही पॉइंट पे रहेंगे, ठीक है। तो कोल्ड फ्लूइड यहाँ से ब्लू पाइप से अपना एंटर हुआ और वार्म होके निकल गया, ठीक है। और जो हॉट फ्लूइड रहेगा वो येलो, जहाँ पे येलो दिख रहा है वहाँ से एंटर होगा, और जहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल होगी। सेकेंड जो होता है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत जगह यूज होता है शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, पहले तो वर्किंग समझ लो इसकी, कंस्ट्रक्शन समझते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद वर्किंग देखेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक शेल होता है अच्छा बड़ा, ठीक है, उसके अंदर कुछ ट्यूब्स लगी रहती है, ये ब्लू कलर की ट्यूब्स दिख रही है अपने को। तो शेल में क्या होता है कि दो इनलेट होते हैं, जो कि एक शेल फ्लूइड इन करने का और एक आउट का, ठीक है। और कोल्ड जो ट्यूब्स होती है वहां पे भी एक इन का रहता है और एक आउट का रहता है। तो ट्यूब्स कैसी गई है अपनी, यहाँ से और यहाँ से फिर राउंड होके यहाँ से रिमूव हुई है, ठीक है। तो जो ट्यूब साइड फ्लूइड रहेगा, यहाँ पे भी दो फ्लूइड अपन फ्लो करवाएंगे। तो जो ट्यूब साइड फ्लूइड रहेगा वो यहाँ से एंटर होगा, वो कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाके राउंड होके फिर इधर से आउट होगा। और जो सेल साइड फ्लूइड रहेगा वो शेल में, जो कि इसके आउटर साइड में रहेगा, ट्यूब साइड इनलेट मतलब अंदर रहेगी ना उसके। तो और यहाँ पे कुछ बैफल्स लगाते हैं। अब बैफल्स क्यों लगाते हैं, बैफल्स के कुछ तीन यूजेस होते हैं। एक तो टर्बुलेंस क्रिएट करता है, दूसरा क्या होता है ट्यूब को सपोर्ट करता है, और जो शेल साइड फ्लूइड रहता है उसको डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो वो शेल साइड का फ्लूइड, ये ब्लू लाइन जो दिख रही है वो वैसे मूव होगा, ठीक है। ये सेकेंड टाइप का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड जो होता है वो मल्टीपल शेल एंड
शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। इसमें क्या होता है कि जो शेल साइड फ्लूइड होता है, यहाँ पे क्या होता है 2 शेल पास एंड 4 ट्यूब पास हीट एक्सचेंजर, मतलब जो ट्यूब का जो फ्लूइड है वो 4 बार पास हुआ है। देख सकते हो आप, यहाँ से एंटर हुआ, फिर यहाँ से राउंड होके फिर यहाँ पे बाहर निकला, फिर एक बार और निकला, अंदर गया, फिर बाहर निकला, ठीक है। और शेल एंड ट्यूब शेल फ्लूइड जो शेल साइड का फ्लूइड रहेगा वो भी यहाँ से, ये जो पर्पल कलर की लाइन दिख रही है आपको, वो वैसे मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वेफल्स लगी है अपने को, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप का होता है। अब फोर्थ वन जो होता है वो फिजिकल स्टेट ऑफ फ्लूइड होता है। अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ फ्लूइड, फर्स्ट होता है कंडेंसर इवेपोरेटर, ठीक है। कंडेंसर तो आपने देखे ही होंगे, तो उसकी जो टेम्परेचर प्रोफाइल होती है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो कंडेंसर क्या काम करता है, कंडेंसर जो भी अपनी वेपर्स रहती है उसको कंडेंस करता है, ठीक है, उसको लिक्विड फॉर्म में करता है। और इवेपोरेटर क्या करता है, इवेपोरेटर लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये उसकी टेम्परेचर प्रोफाइल देख सकते हो। फर्स्ट जो है वो कंडेंसर की है, जहां पे क्या होता है कि जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर प्रोफाइल है वो कांस्टेंट है, और टीसी जो कोल्ड फ्लूइड की रहती है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सेकंड वाला जो होता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में क्या होता है कि जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है, और जो कोल्ड फ्लूइड का रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये रहेगा अपनी क्लासिफिकेशन। अब लास्ट जो पॉइंट रह गया अपना वो टोटल हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो टोटल हीट ट्रांसफर में एक पॉइंट आपको बताता हूं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ कोल्ड फ्लूइड इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ हॉट फ्लूइड। मतलब जो भी हॉट फ्लूइड की एंथैल्पी डिक्रीज होगी वही तो इंक्रीज होगी, कोल्ड फ्लूइड की एंथैल्पी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा जब वो दोनों इक्वल रहेगा, ठीक है। और इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन बताता हूं मैं आपको, एम सी पी डेल्टा टी ऑफ कोल्ड फ्लूइड इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी ऑफ हॉट फ्लूइड। इसमें इसके बेस पे बहुत सारे गेट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, ठीक है। Hello guys, thank you so much for watching this video, and if you found this video helpful, please give it a big thumbs up and share it with your friends. Thank you.